हाँ, हम ये नहीं कहते कि हनुमान जयंती को रोके या उसे मनाने से रोके। हनुमान जयंती बिल्कुल मनाए, सुकून से इत्मीनान से मनाए, लेकिन उसके दौरान जो इंतशार होता है, उसके दौरान जो नफरत के बयानात होते हैं, उसके दौरान जो माइनॉरिटीज पर प्रेशर होता है, उन पर दबाव दिया जाता है, उन्हें एक डर और खौफ का माहौल वहां पर बनाया जाता है, इसके लिए 144 सेक्शन डालना लाजमी है, जरूरी है। और ये हम सख्त अल्फाजों में गवर्नमेंट से, पुलिस से मुतालबा करते हैं कि वहां पर 144 सेक्शन लागू किया जाए, वरना हम श्रीरंगपट्टना चलो का सारे कर्नाटक से ऐलान देंगे। और हमने ये भी डिमांड किया है कि वहां पर उस दिन शराब खानों को बंद किया जाए, शराब पीना उस दिन मना किया जाए, और जो है जो भी अंदर व्हीकल्स आते हैं हनुमान जयंती के लिए, जो भी व्हीकल्स आते हैं उसे बिलखुसूस चेक किया जाए, उसकी तफ्तीश की जाए, ताकि उसमें कोई हथियार या शराब ना आए, जिससे इंतशार और बढ़े वहां पर। क्या यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट कर रही है? क्या यही इन्होंने वादा किया था माइनॉरिटीज की हिफाजत करने का, उनके जो भी हक हुकूक को वापस देने का? कहां है सिद्धरामैया गवर्नमेंट? हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर टीपू जयंती के दिन 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि वहां पर बहुत ही इत्मीनान से गुजरती है, हनुमान जयंती के दिन भी ये 144 सेक्शन लगाया जाए, ये हमारा सख्त मुतालबा है इसका गवर्नमेंट से, प्रशासन से, पुलिस से, हर चीज से। और इसके लिए हमने आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ जोन को मेमोरेंडम दिया है, और इसके सीसी कॉपीज जो है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डीजीपी, एडीजीपी कर्नाटका को दिया है। और मंडिया जिले में डीसी, मंडिया डीसी और एसपी को भी हमने ये मेमोरेंडम दिया है कि जैसे टीपू जयंती में 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि इत्मीनान से गुजरने वाली टीपू जयंती, उसी तरह नफरत भरे अंदाज में जो हनुमान जयंती गुजारते हैं, उसके दौरान भी 144 सेक्शन लगाए। सर, मेरा सवाल आपसे यह है कि दूसरी भी सियासी पार्टियां हैं और उन सियासी पार्टियों में भी मुसलमान लीडर हैं, वो लोग क्यों इस बात को लेकर जो है एतराज नहीं करते? सिर्फ एसडीपीआई क्यों एतराज करती है? यही अफसोस की बात है मुदस्सिर साहब कि दूसरे पार्टियों में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर्स हैं, लेकिन अफसोस ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दौरान आकर जो है मुसलमानों को जो गैर गलत भरोसे देते हैं। कहां गया 2B का भरोसा? जो सिद्धरामैया गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि गवर्नमेंट में इख्तियार में आते ही 2B को वापस लाएंगे, हिजाब को वापस लाएंगे, बजरंग दल आरएसएस को बैन करेंगे। कहां है ये यूटर्न गवर्नमेंट जो वादा खिलाफी करती है, जो हथेली में चांद दिखाकर वोट मांग कर जाती है? ये सब जो है वक्त के तकाजे को देखकर सिर्फ वोट बैंक के लिए मुसलमानों के पास आते हैं। सर, आपने जब ये मेमोरेंडम पेश किया है तो वहां से आपको क्या ये मिला है? सर, हमें आईजीपी साहब ने बहुत सी इत्मीनान से ये भरोसा दिया कि आप बेफिक्र यहाँ से लौटे। हमने पूरा बंदोबस्त किया है, वहां पर कोई भी आगजनी या इंतशारी हालात होने हम किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। लगभग 15 दिन से आपके जो मेमोरेंडम्स हैं और आपके प्रेस नोट्स को देखकर, आपकी जो हमारे साथ जो रेगुलर राब्ता हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, इसकी वजह से हम जो है वहां पर स्पेशल प्रिकॉशंस ले रहे हैं। मैं खुद यानी कि आईजीपी साहब खुद जो है पर्सनल इंटरेस्ट लेकर वहां का मुआयना कर रहे हैं, बंदोबस्त बिल्कुल अच्छा होगा। हिंदुस्तान एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक मुल्क है, जहां पर सैकड़ों मजहबें और हजारों अलग अलग जुबानें बात करने वाले लोग यहाँ पर मिलजुल कर, हर मजहब के लोग एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रह रहे हैं, और उन्हें पूरा इख्तियार है कि वो उनका मजहब जैसे चाहे उसे उसका पालन करे, उनके ईद बरात, उनकी इबादत जैसे चाहे जिसकी चाहे करे। ये पूरी हमारे दस्तूर, हमारे आईन ने आजादी दी है इस मुल्क के बाशिंदों को, इस मुल्क के सिटीजन्स को। लेकिन अफसोस देखा जा रहा है कि यहाँ पर अलग अलग वाक़ियों पर, मौकों पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है। मिसाल के तौर पर टीपू जयंती के दौरान मैसूर में, श्रीरंगपट्टना में जब टीपू जयंती होती है तो हर साल वहां पर 144 सेक्शन लगाया जाता है, यानी कि पिछले साल से 144 सेक्शन लगाया जा रहा है। हालांकि वहां पर कोई भी ऐसा हादसा आज तक टीपू जयंती के दौरान नहीं हुआ,
ना कोई मजहबी इंतशार, ना कोई दूसरे मजहब वालों के साथ छेड़छाड़ या उनके इबादत गाहों पर जाकर क्या वहां पर कोई अटैक करना या छेड़खानी करना या उनके मजहबी झंडों को आग लगाना, आगजनी करना, पत्थरबाजी करना या उनके औरतों को या उनके भगवानों को गैर गलत अल्फाजों में बात करना, ऐसा कोई भी मामला टीपू जयंती के दौरान नहीं गुजरा है। लेकिन फिर भी वहां पर 144 सेक्शन लगाया गया है। हमारा ये प्रशासन से और गवर्नमेंट से, हुक्मरानों से मुतालबा है कि हनुमान जयंती जो 4-5 साल से वहां पर चल रही है, हर साल वहां पर मजहबी इंतशार होता है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, टिप्पू सुल्तान के खिलाफ गैर गलत अल्फाजों में उन्हें गालियां दी जाती हैं, हमारे इबादत गांव पर पत्थर बरसाए जाते हैं और हमारा जो हरिया झंडा है, मजहबी झंडा, उसे आग लगाई जाती है। हमारे औरतों को गैर गलत अल्फाजों से उनके बारे में बहुत ही जिल्लत भरे अल्फाजों का इस्तेमाल कर उनके बारे में बात की जाती है। पिछले हनुमान जयंती के दौरान कल्लड़ का प्रभाकर ऐसे ही एक इंतशारी बयानात में जो है हमारे औरतों को और मुसलमानों को बहुत अल्फाजों में, मैं क्या कहूं, बहुत जलील अल्फाजों में, जिल्लत भरे अल्फाजों में बयान किया था। उनके खिलाफ FIR भी किए थे। सारे स्टेट में SDP की जानिब से प्रोटेस्ट भी हुए थे और उनके खिलाफ FIR भी हुए थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट कर रही है? क्या यही इन्होंने वादा किया था माइनॉरिटीज की हिफाजत करने का, उनके जो भी हक हुकूक को वापस देने का? कहां है सिद्धरामैया गवर्नमेंट? हम ये सवाल करना चाहते हैं। अगर टीपू जयंती के दिन 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि वहां पर बहुत ही इत्मीनान से गुजरती है, हनुमान जयंती के दिन भी ये 144 सेक्शन लगाया जाए, ये हमारा सख्त मुतालबा है इसका गवर्नमेंट से, प्रशासन से, पुलिस से, हर चीज से। और इसके लिए हमने IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ जोन को मेमोरेंडम दिया है और इसके CC कॉपीज जो है चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और DGP ADGP कर्नाटका को दिया है। और मंडिया जिले में मंडिया DC और SP को भी हमने ये मेमोरेंडम दिया है कि जैसे टीपू जयंती में 144 सेक्शन लगाया जाता है, हालांकि इत्मीनान से गुजरने वाली टीपू जयंती, उसी तरह नफरत भरे अंदाज में जो हनुमान जयंती गुजारते हैं उसके दौरान भी 144 सेक्शन लगाए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि हनुमान जयंती को रोके या उसे मनाने से रोके। हनुमान जयंती बिल्कुल मनाए, सुकून से, इत्मीनान से मनाए, लेकिन उसके दौरान जो इंतशार होता है, उसके दौरान जो नफरत के बयानात होते हैं, उसके दौरान जो माइनॉरिटीज पर प्रेशर होता है, उन पर दबाव दिया जाता है, उन्हें एक डर और खौफ का माहौल वहां पर बनाया जाता है, इसके लिए 144 सेक्शन डालना लाजमी है, जरूरी है। और ये हम सख्त अल्फाजों में गवर्नमेंट से, पुलिस से मुतालबा करते हैं कि वहां पर 144 सेक्शन लागू किया जाए, वरना हम श्रीरंगपटना चलो का सारे कर्नाटक से ऐलान देंगे।